बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस डील हुई है, इंडियन मीडिया और इंडियन एंकर्स की चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही। आज इस पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि दो क्लिप्स के जरिए कई सवालात उठ रहे हैं। खास तौर पर मेजर गोरावालिया का क्लिप बहुत अहम है जिसमें इसने 6 पॉइंट्स उठाए हैं और सबसे आखिर में ये कहा कि पाकिस्तानियों के खून में वफादारी नहीं बल्कि धोखा है। इस इल्जाम का जवाब देना जरूरी है, लेकिन पहले आप ये क्लिप्स देख लें। बहुत बड़ी खबर सऊदी अरब से इस वक्त मिल रही है। इजराइल और भारत के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा करार हुआ है। इजराइल और भारत के लिए ये अहम खबर, क्योंकि ये दो देश नेटो जैसा करार इनके बीच हुआ है। किसी भी देश पर हमला, दोनों देशों पर हमला जो है माना जाएगा। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन। एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हो गई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं, सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा। इसमें असली जो प्लेयर हैं वो चाइना है, सऊदी अरेबिया और ईरान है। इसमें असली प्लेयर पाकिस्तान नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये वफादार होंगे? ये तो धोखेबाज हैं, इनके खून में धोखा है भाई। तो जैसा कि आपने देखा कि इसने कहा कि पाकिस्तानियों के खून में वफादारी नहीं बल्कि धोखा है। इसका जवाब देना जरूरी है। पहली बात यह कि कतर के साथ इंडिया की दोस्ती है। वहां से LNG इंपोर्ट्स $13 बिलियन क्रॉस कर गई। इंडिया के वजीर आजम ने कहा कि कतर हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन इसी कतर में इंडिया के 8 नेवी के ऑफिसर्स पकड़े गए जो मोसाद के साथ मिलकर जासूसी कर रहे थे और सजाएं भी पाई। ये दोस्ती के नाम पर धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है। दूसरी मिसाल बांग्लादेश है, जहां इंडिया की ट्रेड $14 बिलियन से ज्यादा हो गई है। इंडिया के वजीर आजम ने कहा कि ये हमारा नेचुरल इलाय है, लेकिन यही नेचुरल इलाय अब इंडिया को अपने मुल्क में घुसने तक नहीं देता। वो कहते हैं कि इंडियन स्पाइस ने हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया है। इनकी मॉडल्स और एजेंट्स इंडियन हैंडलर्स के साथ पकड़ी जाती हैं। अवाम इंडिया के बारे में कहती है कि इंडिया प्रोटेस्ट फ्यूल करता है, अकलियतों को मरवाता है और बांग्लादेश की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, आगे बढ़ती है श्रीलंका की तरफ, जहाँ इंडिया ने LTTE को स्पॉन्सर किया, दहशतगर्दी फैलाई और अमन कायम करने के नाम पर 1 लाख फौजी भेजे, जो असल में जबरदस्ती की इन्वेजन थी। नतीजा ये निकला कि राजीव गांधी की जान गई। ये भी दोस्ती के नाम पर फ्रॉड ही था। फिर UAE की मिसाल, जहां 2 इंडियन ऑफिसर्स को ईरान के ताल्लुकात की बुनियाद पर जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद नेपाल आता है, जो लैंड लॉक्ड मुल्क हमेशा इंडिया के साथ रहा, लेकिन 2015 में इसी ने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी और कहा हम इंडिया से लेन देन नहीं रखना चाहते। ईरान की तरफ देखे तो इंडिया ने $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के जरिए चाह बहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन वही इंडिया के अफसरान जासूसी करते पकड़े गए, सजाएं भी पाई और स्पाई नेटवर्क भी बेनकाब हुआ जो मोसाद को इंफॉर्मेशन देता था। फिर अफगानिस्तान का जिक्र आता है, जहां 2021 से पहले इंडिया $3 बिलियन लगा चुका था, लेकिन 2023 में US कांग्रेशनल रिपोर्ट कहती है कि इंडियन नॉर्दर्न अलायंस के वॉर लॉर्ड्स को फंड करता है ताकि पाकिस्तान को उलझा कर रखा जाए। इसके बाद इंडिया और चाइना का रिलेशन है, जहां इंडिया भाग भाग कर जाता है ब्रिक्स में, लेकिन इंडिया के डिस्प्यूट और झगड़े खत्म नहीं होते। लद्दाख में इन्वेस्टमेंट और ब्रह्मपुत्र के मसले पर चाइनीज भी इंडिया को सगा नहीं मानते। सो चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, कतर या अब सऊदी अरब, इंडिया ने किसी के साथ वफा नहीं की। दोस्ती करने की कोशिश की तो इसे डसा भी जरूर है। और इस सारे मामले में सबसे बड़ा दुख यह है कि जिस मोदी ने और जिस इंडिया ने पाकिस्तान को पूरे खिते में अलग थलग करने की कोशिश की थी, आज वो खुद तन्हा है और अलग थलग खड़ा है, जबकि पाकिस्तान हर जगह मस्बत किरदार अदा कर रहा है। और सबसे बड़ा दुख यह है कि दुश्मनों की फहरिस्त में सऊदी अरब भी शामिल हो गए है। इंडिया को अपनी $52 मिलियन की सरमायाकारी डूबती नजर आ रही है। इंडिया को अपने NRIs की 25 लाख नौकरियां और सालाना $8 बिलियन की रकूम जाती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि आप आज परेशानी का शिकार हैं। असल मसला यह है कि इंडिया अपनी पॉलिसियां दुरुस्त करने की बजाय दूसरों पर इल्जाम तराशी करता है। इंडिया की हुकूमत के पास 60 दिन है। अगर इन दिनों में आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी पर नजरसानी ना की तो ना सिर्फ आप तनहा हो जाएंगे, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी रिजीम चेंज का सामना करेंगे, क्योंकि बिहार के इलेक्शन और सियासी जोड़ तोड़ के बाद मोदी सरकार भी नई शक्ल इख्तियार कर सकती है। ये सब हकीकतें आपको समझने की जरूरत है और यही असल पैगाम है कि किसने किसके साथ वफा की और किसने धोखा। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।